हेलो नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर सब सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्र में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम स्पोकन इंग्लिश मतलब जो कि कुछ ऐसे हम सेंटेंस को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। 20 ऐसे सेंटेंस, ठीक है, जो कि आप रेगुलर लाइफ में, आप डेली लाइफ में क्या करते हैं उसको बोलते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप डेली लाइफ में अगर इस तरह के सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में बिल्कुल चार चांद लगाने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और जो भी हम आपको सेंटेंस करा रहे हैं, ठीक है, उसको पक्का बढ़िया से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और जहाँ भी ऐसे मौका आपको मिले, तुरंत वहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो ये कमाल का 20 ऐसे सेंटेंस हैं और इस तरह के हम डेली बाय डेली जो है आपको 20 डेली सा यूजेज सेंटेंसेस जो है हम आपको उपलब्ध कराएँगे और उसको आप देखिए और आपका पक्का 100% 10 से 15 दिन के अंदर आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप आसानी से इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी के सामने, ठीक है? और आपकी जो ये जो नहीं बोल पाते हैं ना, ये दूर जो है, ये जो सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही दूर होने वाली है और आप इससे मुक्ति आपको मिलने वाला है। तो पक्का अच्छे से सभी जो सेंटेंस दे रखे हैं उसको देखिए, समझिए और जानिए। तो चलिए, पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, 20 डेली यूज सेंटेंसेस। ठीक है, तो पहला है धैर्य रखो। अक्सर हम लोग बोलते हैं, कोई भी काम करता है तो कोई लोग नहीं बोलता है कि चलो कोई बात नहीं बेटा, धैर्य धैर्य रखो, धैर्य रखो। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैव पैसेंस। क्या बोलेंगे? हैव पैसेंस। हैव पैसेंस। आपको क्या बोलना है? हैव पैसेंस। चलिए, कोई बात कोई आपको समझाता है, ठीक है, तो आप बोलते हैं समझ आया। तो क्या बोलते हैं? यस, आई गॉट इट। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट मतलब क्या होता है? समझ आया। गॉट इट यानी क्या होता है? समझ। कोई पूछेगा कि क्या समझ में आया, तो आप बोलेंगे ना हाँ समझ में आया, समझ आया। तो क्या बोलेंगे? गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, और वैसे ही कोई कोई चीज़ होता है, कोई कार्य होता है और उसमें एकदम बिल्कुल, तो सच में, ओ सच में, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? रियली, रियली। इस तरह के आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से आप बोलेंगे ना, तो आपके पर्सनालिटी में क्या होगा? बिल्कुल चार चांद लगने वाला है। तो इस तरह के वर्ड जहाँ मौका मिले, उस मौका को गंवाइए मत और वहाँ पे बोल दीजिए सच में, ओह रियली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? रियली। समझ आया, गॉट इट। धैर्य रखो, हैव पेशेंस। रुको जरा, सब्र करो, तो हैव पेशेंस बोल देना। वैसे कोई बोलता है कि समझ आ गया, तो बोलते हैं हाँ समझ आ गया। तो क्या बोलेंगे? आई गॉट इट। सर जी पढ़ा रहे हैं और बोलेंगे कि समझ आया, गॉट इट। गॉट इट मतलब समझ आया। और बोलेंगे, आप बोलेंगे समझ आ गया, हाँ आ गया समझ में, तो आई गॉट इट। क्या बोलेंगे? मैं समझ गया, आई गॉट इट। समझ आ गया, आई गॉट इट, आई गॉट इट, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इसको दो चार बार प्रैक्टिस कीजिए और जब भी मौका मिलता है आप बोलने का प्रयास कीजिए। अक्सर हम पूछते हैं कि क्या हाल है, क्या हाल बा, बोले निशन, तो क्या हाल है, क्या हाल है बोलते हैं ना। ठीक है, तो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्या हाल है, ऐसे बोल लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि घर पे कोई मिठाई उठाई दे रहा है तो आप एक खा लेते हैं, तो फिर कोई पूछता है ना दूसरा ले लो, ले लो दूसरा, और ले लो। ठीक है, तो हैव अनदर वन, हैव अनदर वन। कहीं जाते हैं पार्टी उर्टी में तो वहाँ पे कहते हैं कि एक और ले लीजिए, दूसरा ले लो, और दूसरा ले लो, तो बोलते हैं ना, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? हैव अनदर वन। क्या बोलेंगे? हैव अनदर वन, इस तरह के बोलेंगे। चलिए, और ये हो, अगला है 7 नंबर, हमेशा की तरह। हम अक्सर बोलते हैं हमेशा की तरह तुम लेट आते हो, एज़ यूजुअल। ठीक है, एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, तो क्या होगा? एज़ यूजुअल। हमेशा की तरह वह लेट आता है, तो एज़ यूजुअल। ठीक है, तो इस तरह के आप क्या करेंगे? शब्दों का प्रयोग करेंगे, हमेशा की तरह, एज़ यूजुअल। एज़ यूजुअल आप प्रयोग करोगे हमेशा की तरह। कहते हैं कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं है, नथिंग स्पेशल। आप कहीं जाते हो, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं मिलता है, तो क्या बोलते हैं? कुछ खास नहीं है, नथिंग स्पेशल। यहाँ पे कुछ देखने लायक नहीं है, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है, नथिंग स्पेशल, आप बोल सकते हैं। अब बोलते हैं ओ सतर्क रहो, सतर्क रहो बोलते हैं ना, ओ सतर्क रहो, तो क्या बोलेंगे? बी केयरफुल या बी अलर्ट। क्या बोलेंगे? बी केयरफुल या बी अलर्ट। ठीक है, तो बी केयरफुल या बी अलर्ट भी हो सकता है। चलिए, अगला है, तो कहते हैं कोई काम अच्छा करता है, कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए क्या करोगे? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट आप शब्द बोलते हो ना, एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया के लिए क्या करोगे? एक्सीलेंट। अक्सर पूछते हैं कहीं कुछ रखा हुआ है तो बोलते हैं इसमें क्या है? व्हाट्स इन इट, व्हाट्स इन इट, इसमें क्या है? व्हाट्स इन इट, तो ऐसे बोलेंगे ना, तो व्हाट्स इन इट, इसमें क्या है, इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। चलो, कहते हैं ना पता है, पता है, यू नो डैट, यू नो व्हाट, यू नो व्हाट, पता है, यू नो व्हाट, तो इस तरह से आप बोलेंगे। अक्सर हम बोलते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर,
वहाँ क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। तो इस तरीके से आप क्या चल रहा है का मीनिंग क्या बनाओगे, व्हाट्स गोइंग ऑन। चलिए, अक्सर कोई आता है तो पूछता है कहाँ हो, हेलो कहाँ हो, तो बोलते हैं वो रास्ता में है। ठीक है, किसी पूछते हैं ना तो कहता है कि मैं रास्ते में हूँ, तो आई एम ऑन द वे। और वो रास्ते में है तो क्या होगा, ही इज़ ऑन द वे। जैसे मैं रास्ते में, कोई पूछेगा कहाँ हो, मैं रास्ते में हूँ, तो आई एम ऑन द वे। और कोई पूछेगा वो रास्ते में है तो क्या बोलेगा, ही इज़ ऑन द वे, ही इज़ ऑन द वे। मैं रास्ते में हूँ तो आई एम ऑन द वे, इस तरीके से बोलेंगे। है ना, मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विथ मी, डोंट मेस विथ मी। आपको याद रखना है, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विथ मी। चलो, कहते हैं समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। दो चार बार बोलेंगे ना समझ में आ जाएगा आपको। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। चलिए, अक्सर बोलते हैं अरे बहाना बना रहा है, बहाना मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। बहाना मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बोलेंगे ना, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, तो बहाने मत बनाओ। कहते हैं जिद मत करो, जिद मत करो, डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी स्टूपिड, जिद मत करो, डोंट बी स्टूपिड। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अगर कहीं आप जाते हैं, सीट गाड़ी वाड़ी पे चलते हैं तो कहते हैं क्या थोड़ा सरकेंगे, पूछते हैं बैठने के लिए, कहते हैं ना क्या थोड़ा सरकेंगे, वुड यू प्लीज़ अ बिट, वुड यू प्लीज़ अ बिट, क्या थोड़ा सा सरकेंगे, हटेंगे, वुड यू प्लीज़ अ बिट। क्या बोलेंगे इसे, वुड यू प्लीज़ अ बिट, क्या आप थोड़ा सा सरकेंगे। तो फिर बोलते हैं आप कि आपको थोड़ा सा असुविधा हुआ, तो असुविधा के लिए क्या बोलते हैं कि असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, असुविधा के लिए खेद है, तो आप क्या बोलते हैं, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, क्या बोलते हैं, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू बोलते हैं ना, असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। तो इस तरह से अगर आप डेली सेंटेंसेस को आप प्रयोग करते हैं, समझते हैं, तो आपका स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल तगड़ा होने वाला है, और आप अच्छा आसानी से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल 20 ऐसे ही सेंटेंस लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।